बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्क। इसको डिस्कस करेंगे, इसके यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है तो यहाँ जो पहले जो इन्होंने तमहीद बांधी है वो ये है कि हम देखते हैं कि हमें पेट्रोलियम और गैस की जो शॉर्टेज है वो क्यों जो है वो हमें अपने मुल्क में महसूस होती है। उसके अलावा ये कि जो आजकल हमें भी पता है कि सोलार एनर्जी को जो है वो काफ़ी कहना चाहिए कि उसको अप्रिसिएशन हासिल हो रही है। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से सोलार एनर्जी की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो सकें और गवर्नमेंट जो है वो बहुत इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि टाइडल या सोलार या विंड एनर्जी को जो है वो यूज़ करे। ठीक है, अच्छा ये हम क्यों करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को जो है वो ज़मीन के अंदर दफन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही अहम हैं और किसी भी वर्क के लिए जो ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसको तमहीद के तौर पर यहाँ दिया गया है और इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें इंशाल्लाह इस चैप्टर में मिल जाएगा, इस यूनिट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो पहला टॉपिक आ रहा है 8.1 वर्क। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन में इन्होंने ये बात कही है वो है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्क का जो अमाउंट है, वर्क क्या है, वर्क की जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी इसमें फोर्स इस्तेमाल होगी। ठीक है, एंड द डिस्टेंस मूव्ड, और इसमें डिस्टेंस मूव होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि एक आदमी ने जो है वो ये इसको हम नहीं करते बल्कि हम यहाँ इसको अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी गाड़ी है। ठीक है, इसको इस आदमी ने, ठीक है ये आदमी खड़ा है, इस आदमी ने इसको धक्का दिया और इस गाड़ी को ये लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये गाड़ी यहाँ तक आ गई है। ठीक है, और इसी की जगह एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसने जो है एक बॉक्स को उठाया है। ठीक है, ये बॉक्स इसके हाथ में है और ये इस बॉक्स को लिए खड़ा हुआ है और तकरीबन ये 3 घंटे तक खड़ा रहता है इसको लेकर, 3 आवर्स तक। तो 3 आवर्स तक इसने अच्छा खासा एनर्जी इस पर जो है वो सर्व किया है। ठीक है, अच्छा खासा अपना जो अपनी तवानाई जो है इस पर जो है वो इस्तेमाल की है और इसने जो है इसको धक्का दिया है गाड़ी को और इसको 5 मिनट में ये यहाँ तक लेकर आ गया है। तो साइंस की नज़र में ये याद रखें कि साइंस की नज़र में इस आदमी ने कोई काम नहीं लिया, बेशक ये कोई काम नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया, बेशक ये 3 घंटे इस चीज़ को यहाँ लेके खड़ा रहा है, अच्छी खासी ताकत सर्व की है, लेकिन ये आदमी 5 मिनट में इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक लेकर आया है। साइंस की नज़र में इसने वर्क किया है, इसने कोई काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वर्क के होने के लिए जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसके अंदर डिस्टेंस का पैदा होना या डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस आदमी ने चूँकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लिहाजा नो वर्क डन इन द व्यू ऑफ फिज़िक्स। और इस आदमी ने चूँकि डिस्प्लेसमेंट लिए तो लिहाजा इसने काम किया है और इसका काम जो है हम कहेंगे साइंस में कि ही हैज़ डन सम वर्क। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जनरली वर्क रिफर्स टू परफॉर्म सम टास्क और जॉब। जनरली तो हम इसको कहते हैं कोई काम किया जाए, बट इन फिजिक्स वर्क हैज़ डिफरेंट मीनिंग। फिजिक्स के अलग मीनिंग है वर्क के। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलर स्टिचेस अ सूट, शॉपकीपर सेलिंग fruit at his shop, a woman cooking in her kitchen are all considered as doing work in daily life. इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हमने काम किया। बट इन फिज़िक्स में वर्क हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग है वर्क के। आई वो है वर्क इज़ डन ओनली व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग टू मूव। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक मूवमेंट नहीं होगी
फिज़िक्स की नज़र में वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा वर्क जो है उस वक्त होगा जब आप फोर्स लगाएं और मूवमेंट भी क्रिएट करें, जैसा कि फिगर 8.1 ए एंड बी, इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को लेकर आया, वर्क डन किया है। ये यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को लेकर आया है, जो भी चीज़ है ये, तो इसने वर्क किया है, ठीक है। तो आई होप वर्क का कॉन्सेप्ट फिज़िक्स की नज़र में क्या है, जनरल लाइफ में क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे डेफिनेशन दिए, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको फार्मूले की सूरत में लिखें तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा कि वर्क जो है वो असल में प्रोडक्ट है फोर्स का जो कि की गई, लगाई गई, ठीक है, और उस डिस्प्लेसमेंट का जितना कि उसने मूव किया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो होगा वर्क, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे यूनिट ऑफ वर्क की बात की है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल है। अदर यूनिट्स इज जूल, अदर यूनिट्स ऑफ वर्क कैन बी फुट, पाउंड, ERG, इसके अलावा फुट, पाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिट जो है वो एसआई यूनिट में जूल जो है वो मेन जो है वो है यूनिट है वर्क का। और 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जैसा कि हमें पता है कि वर्क जो है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स का जो वो है यूनिट वो आपके पास न्यूटन आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। अगर 1 मीटर के लिए आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम कहेंगे कि आपने 1 जूल वर्क किया है, ठीक है। आगे कहते हैं, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। ये बात ऊपर हो गई कि किसी भी बॉडी पर अगर जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पर जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, ये बॉडी मूव भी इसी डायरेक्शन में करती है और यहाँ तक आती है, ठीक है। F इस पर जो है फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन भी यही है, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है, और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया जैसे जो कि D है, जिसको मैं ऊपर S से डिनोट कर रहा था, आप इसको D या S किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क डन जो यहाँ हुआ है वो है W इज इक्वल टू FD, ठीक है। अच्छा, ये FD सही है, ये यहाँ पे cos थीटा आई थिंक ये मिस्टेक है बुक के अंदर, तो ये सही है। वर्क डन जैसा कि ऊपर बताया भी कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एंड द डिस्टेंस D थ्रू विच द बॉडी मूव्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क डन के बराबर है। कॉस थीटा या साइन थीटा उस वक्त हो जाए जब इसके कंपोनेंट्स जो हैं, जब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो मूवमेंट उस डायरेक्शन में ना हो, एंगल बन रहा हो, उस वक्त होता है, जो नीचे अभी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो समझने की बात है, जो ऊपर बता चुका हूँ मैं पहले भी, कि फोर्स वर्क जो है वो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का और डिस्टेंस का जो कि कवर हुआ है। तो ये आपके पास आएगा W इज इक्वल टू FD, कॉस थीटा नहीं आएगा। अब कॉस थीटा कब आएगा या साइन थीटा कब आएगा? द फोर्स F however may not act in the same in the direction of motion of the body। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स जो है वो एक्ट किसी और डायरेक्शन में कर रही होती है और बॉडी किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इंस्टेड इट मेक्स सम एंगल विद इट, कभी कभी उसकी मूवमेंट और उस फोर्स के दरमियान एक एंगल बन रहा होता है। जैसे कि ये बॉक्स है, इसको ये लड़का जो खींच रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन ये बॉक्स जो है मूव इस साइड कर रहा है, तो ये फोर्स के साथ इसकी मूवमेंट जो है एक एंगल बना रही है जिसको हम कहेंगे थीटा, ठीक है। तो इसमें वर्क डन जो होगा वो FD नहीं होगा, बल्कि वो होगा F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय D, यानी हम एंगल का जो है वो कॉस निकालेंगे और फिर उसको जो है F से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, वो ये कि जब कभी भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, और ये फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है,
जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट ना हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम कहेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स से मुराद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ वाई, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को फोर्स लग रही होती है तो कोई चीज़, दूसरी चीज़ जो है उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने के बजाय उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में या वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करती है। इस केस में जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर फार्मूला जो है वो आपका एफ डी नहीं लगेगा, ठीक है, ये याद रखें। बल्कि इनके बीच में एक और चीज़ आ जाएगी, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो आएगा कॉस थीटा, ठीक है, और जब वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो आएगा साइन थीटा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगी तो आपका फार्मूला हो जाएगा एफ कॉस थीटा डी, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ मूवमेंट होगी तो आपका फार्मूला हो जाएगा एफ साइन थीटा डी, ठीक है, जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें आप जो है ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ यहाँ बन रहा है और वर्टिकल के साथ यहाँ बनेगा। तो हमें अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, यहाँ जो एंगल होगा उसका हम कॉस निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, वी डिफाइन द वर्क by the force as the product of the component of the force along the line of motion and the distance the body moves along that line, i.e. suppose a constant force F acts on a body। अगर F acts कर रही है तो वर्क डन क्या होगा, component of force जो कि F cos थीटा है, F x है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर एंगल आपका 0 है तो उसमें जो है कॉस आपका 1 आएगा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई होकर जो है वो सही हो जाएगा। और इस तरह जो है ये फॉर्मूला भी आपका सही हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा 1 ही आएगा, तो इसका कॉस थीटा का होना ना होना बराबर है। यहाँ पर W = FD ही ज़्यादा बेहतर है। तो होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।